आइए नमस्कार, आप सबों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व दिन की भांति पुनः हम लकारों के दौर में चलते हैं। चार अभी तक हम लट लोट लंग विधिलिंग का सूत्र का प्रयोग बता चुके। आज पांचवा हम लोग लीट लकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं, जिसकी पहचान गागीगी होता है। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ाया है, आप उसे देख लीजिएगा। अब इसके सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे, बिना समय गंवाते हुए हम लोग इसकी परिचर्चा करते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सूत्र है सूत्र है लीट लकार का अस्यति, अस्यत, अस्यन्ति, अस्यसि, अस्यथ, अस्यत, अस्यामि, अस्याव, अस्याम। बिल्कुल लट लकार से मिलता जुलता है। इसमें याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सब में ती, त, अंति, सी, थ, था, आमी, आवा लगा हुआ है। जैसे जिसको लट लकार वर्तमान काल का सूत्र याद होगा, वो आराम से लीट लकार का सूत्र याद कर सकता है। केवल अस्य में ती जोड़ना है, बाद बाकी ती, त, अंति, सी, थ, था, आमी, आवा में जोड़ना है। अब इसका प्रयोग हम करेंगे कैसे तो एक एक उदाहरण ले लेते हैं कि मैं जाता हूँ, लड़की रहेंगी तो मैं जाती हूँ। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले काल पहचानेंगे। काल रीट लकार है, भविष्यत काल है। यहाँ मैं क्या है उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष है तो मैं का होता है अहम। गच्छ मने होता है जाना। लेकिन भविष्यत काल में जो गच्छ का जो मूल धातु है इसको ध्यान से समझे हम। भविष्यत काल में जो मूल धातु होता है, उस मूल धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो गच्छ का मूल धातु होता है गम। इसको ध्यान में रखें। गच्छ का मूल धातु होता है गम। पश्य का मूल धातु होता है दृश्य। और इसके बाद क्या कहते हैं कि हंस का होता हंसी हो जाएगा। इस तरह से आप संस्कृत व्याकरण के माध्यम से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे धातु है जिसका लट लोट लंग विधिलिंग में कुछ और रूप चलता है और भविष्यत काल में उसका रूप चेंज हो जाता है। हालांकि उसकी भी कुछ परिचर्चा करेंगे बाद वाले वीडियो में। तो कहता है गच्छ का मूल धातु हो गया गम, और गम में जब हम अस्यामी उत्तम पुरुष का अस्यामी जोड़ेंगे तो ये बनना चाहिए आपके हिसाब से गमिष्यामी, ऐसे बनना चाहिए। लेकिन नहीं, इसका कुछ नियम है। नियम क्या है? कहता है कि डंटी स से, इस डंटी स से पहले अगर यहाँ आ को छोड़कर, इस दोनों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है। भिन्न स्वर वर्ण मतलब जैसे इसमें मी में ई आया हुआ है, ई आया हुआ है, ऊ आ जाए, री आ जाए, भिन्न स्वर वर्ण आ को छोड़कर, तो डंटी सा, यह डंटी सा आधा मूर्धन स में बदल जाएगा। नियम ऐसा कहता है। व्यंजन संधि में नियम आता है कि डंटी स से पूर्व अगर आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो डंटी स मूर्धन स में बदल जाता है। तो ये गमिष्यामी क्या हो जाएगा? गमी, यहाँ मी का मात्रा इसलिए डंटी स यहाँ मूर्धन स में बदल गया।
इसको एक बार और आप समझ लीजिए। डंटी स से पहले, इस डंटी स से पहले अगर यहाँ अ आ के मात्रा से कोई भिन्न मात्रा हो तो डंटी श मूर्धन स में तब्दील हो जाता है। उषा वेद पढ़ेंगी, वेद पढ़ेंगी, ये भी भविष्यत काल का वाक्य है। जब हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा उषा, वेद का हम सीधा वेदम लिखेंगे चूंकि नपुंसक लिंग एक वचन है। अब पठ, पठ्य धातु होता है, इसका कोई रूप नहीं बदलता है, लेकिन जिसका रूप नहीं बदलता है उसको हम सेट धातु कहते हैं। यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, जिसका रूप नहीं बदलता है उस धातु को हम सेट धातु के नाम से जानते हैं, सेट धातु। उसमें फिर हम क्या करते हैं, हर्षी अपने मन से जोड़ते हैं, नियम है, हर्षी ई का आगमन हो जाता है। तो पठती पढ़ता पठंती, इसका चारों में पढ़ती पढ़ता होता है, भविष्यत काल में भी पठे होता है। लेकिन हम इसमें हर्षी का आगमन कर दिए, नियम कहता है। और जैसे ही हर्षी का आगमन कर दिए तो उषा प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए सूत्र आएगा अस्यति। तो हम इसमें क्या करेंगे, मूर्धन स का प्रयोग करेंगे, अस्यति करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ आ को छोड़कर भिन्न स्वर की मात्रा है, इसलिए डंटीशा मूर्धन स में तब्दील हो गया। उसी तरह से राम और श्याम खेलेंगे, दो नाम है, दो नाम है तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में आएगा, तो लिखेंगे राम श्याम च, च माने और खेलेंगे, तो खेल को कहते हैं क्रीड। तो जैसे ही क्रीड करेंगे तो इसमें भी बदलाव नहीं होगा, तो हर्षी का आगमन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्रीडी, क्रीडी। और दो नाम है तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर मूर्धन समय बदल जाएगा, तो ये बन गया क्रीडिष्यता। यही है भविष्यत काल का सूत्र। भविष्यत काल के सूत्र में ये ध्यान रहना है कि इसमें रूप भी बदलते हैं, बहुत सारे धातु का रूप बदलता है। जैसे हम लोग रामायण देखेंगे, हम लोग रामायण देखेंगे। अब इसको जैसे ही करेंगे तो वयम माने हम लोग, रामायण के रामायणम हो जाएगा क्योंकि नपुंसक लिंग एक वचन के अंतर्गत आ गया। अब देखेंगे तो देखना का मूल धातु होता है दृश्य, और दृश्य जब भविष्यत काल में जाता है तो द्रक्ष में बदल जाता है। द्रक्ष में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, द्रक्ष। अवयम है तो सूत्र हो रहा है अस्याम, तो इसका द्रक्ष्यामा, द्रक्ष्यामा, द्रक्ष्यामा। अब इसमें आप कहिएगा कि सर अस्यति अस्यता का प्रयोग बुझा ही नहीं रहा है, तो कुछ ऐसे धातु है जिसको थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि उसको ध्यान में रखना होगा। दृश्य द्रक्ष में बदल जाता है तो द्रक्ष्यामा, इसलिए चूंकि आगे फिर संधि के नियम पढ़िएगा, री र में बदल जाता है, द में री है वह र में बदला है, ठीक है। और क्या कहता है, दृश्य द्रक्ष में बदल गया, द्रक्ष्यामा। हालांकि प्रैक्टिस करने के बाद परेशानी दूर हो जाएगी। 10-20 ऐसे धातु हैं जिस पर आपका काम चलेगा, जैसे तिष्ठति का अस्था हो जाता है, हम बाद में उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि भविष्यत काल का भी सूत्र का प्रयोग बड़े आसानी के साथ आप कर लेंगे। अस्यति अस्यत अस्यंति अस्यसि अस्यथ अस्यत अस्यामि अस्याव अस्याम। अब जैसे कि एक वाक्य अगर हम यहाँ लिखें, चलिए एक वाक्य लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, और इसको कहें कि आप पांचों लकार में बदलिए, तो फिर हो जाएगा लोट लकार में मैं पढ़ूं, मैं पढ़ता था, मुझे पढ़ना चाहिए,
मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। इसमें बनाने के लिए बड़ा आसान ट्रिक है कि पहले काल पहचानेंगे, पुरुष पहचानेंगे। देखिए संस्कृत कितना आसान है, हम सब में लिख सकते हैं अहम, 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 अहम लिख दिए। पठ माने पढ़ना, सब में पठ लिख दीजिए, पठ, 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 पठ लिख दिए। अब कहता है यह पुरुष उत्तम पुरुष का एक वचन है, सब में उत्तम पुरुष का एक वचन ही है। फिर सूत्र उत्तम पुरुष के एक वचन में काल के हिसाब से लगाएंगे। तो यह जो है यह वर्तमान काल के उत्तम पुरुष में सूत्र आपने पढ़ा होगा आमी, तो पठामी इसमें हो गया। लोट लकार के पूर्व वीडियो में देखिए तो उसमें सूत्र है आनी, तो क्या बन गया पठानी। भूतकाल में पढ़े होइएगा तो सूत्र है तो तामन और तम तो अम, तो यह बन गया पठम। इसके पहले लेकिन अ लगाना अनिवार्य है, भूतकाल का एक विशेष नियम है। विधिलिंग में एतेताम एयु एतमेत एयम, तो हो गया पठेयम। और भविष्यत काल जो अभी पढ़ाए हैं उसमें है अस्यामी, तो पठ जो सब में पठ 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 आया है तो इसको सेट धातु बोलेंगे तो इसमें हर्षी का आगमन किए और मूर्धन समय यह तब्दील हो गया डंटीचा, यह बन गया पठिष्यामी। तो मुझे विश्वास है कि शायद ये पांचों लकार का सूत्र आप बड़े आसानी के साथ जान गए होंगे और इसमें आपको सूत्र के प्रयोग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शब्द रूप जो आएगा उस शब्द रूप पर इसको बैठाना रहेगा तो बड़ा अनुवाद अपने आप बन जाएगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, आपके पास अगर कोई भी बुक हो तो देखिएगा इस तरह का उदाहरण हो तो मेरे हिसाब से आज साधारणतः ये बनेगा। लेकिन बड़ा के लिए हम शब्द रूप की पुनः शब्द रूप की चर्चा करेंगे, कारक की चर्चा करेंगे, उस वीडियो को भी आप बड़े आसानी से देखिएगा और मुझे विश्वास है कि अनुवाद की प्रक्रिया आपकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी।